दोस्तों समय बहुत ही कम, अगर लगता है कि समय अभी है तो आपका है ये भ्रम। इसीलिए कहते हैं लगा दो अपना दम। एग्जाम नज़दीक आ चुका है क्लास 9 का। आप लोग क्लास 9 में तो आप लोग को मालूम होगा कि 29 जनवरी से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू है और 30 जनवरी को एग्ज़ाम खत्म है। यानी कि ये 2 डेट ऐसा है कि एग्ज़ाम आपका जो है सो पूरा फुल एंड फाइनल फिक्स हो जाएगा और आपका कहानी फिट हो जाएगा। तो देर नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट जो है सो लेकर के आ गए हैं मॉडल पेपर का। और दोस्तों एग्जाम से पहले जितना ज़्यादा क्वेश्चन हो सके ना उतना ज़्यादा कर लिया करो, क्योंकि समय नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आज हिंदी का मॉडल पेपर जो है सो प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा, जिसमें टॉप 40 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो पेपर की ओर आ गए हैं। देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट आपका है सो हिंदी ए है और सेट 2 है। और आपका इंस्ट्रक्शंस मैं 12 बता रहा हूँ कि क्या है। सबसे पहले आपको कि करीब 40 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन जो है सो 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन क्या होंगे, बहुविकल्पीय, मतलब जिसको बोलते हैं ना वैकल्पिक प्रश्न। ये ऑप्शनल 4 ऑप्शन रहेगा, एक सही करके आना है। और जो मार्क्स की बात करें तो कुल 40 है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए हिंदी का पेपर हम लोग करते हैं जल्दी जल्दी। जो बच्चे नए जुड़ गए हैं उन सभी का वेलकम है। जो बच्चे ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं उन सभी को भी वेलकम है एंड सभी को थैंक यू। और जो बच्चे नए हैं ना वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे 6200230424। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको आपके ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और नहीं तो आप अपने भी ऐड कर सकते हो। कैसे? तो इस वीडियो के मोर पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन चेक करके मोर पे क्लिक करना, क्लास 9 का व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए देर ना करते शुरू करते हैं फिर से दोस्तों, क्योंकि थोड़ा चीज़ें होता है बताना जरूरी होता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अपने मेरे द्वारा मेहनत किया गया चीज़ आप लोग तक नहीं पहुँचे ना, इसलिए इतना सारा चीज़ आप लोग को बताना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को मेरी वीडियो मिल गई है तो मेरा जो है मेहनत सफल हो गया। मैं आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ। आइए सवाल नंबर 1 देख रहे हैं। क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, है ना, उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनेंगे। मैंने कहा था कि गद्यांश आएगा लेकिन पढ़ना नहीं है, तो क्या करना है, पहले क्वेश्चन जाना है, क्वेश्चन देखना है। क्या है क्वेश्चन? हाँ, तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहले एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी हम लोग गद्यांश पढ़ेंगे, क्योंकि समय बहुत कम रहेगा, है ना। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या है जी, किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है? असाहस की, साहस की, ठीक है, और दुस्साहस की और साहस नहीं की। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे पैसेज। ठीक है, तो ये वाला वर्ड हम लोग ढूंढना है, किसकी ज़िंदगी बड़ी होती है। देखिए मिल गया ना कि साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी होती है। किसकी? साहस की। अब साहस वाला वर्ड देखो कहाँ है, वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, वेरी गुड। जो बच्चे 2 कर रहे हैं वेरी गुड सभी को। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या है कि ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह खौफ होती है, वह भयंकर होती है, वह बेखौफ होती है, वह खौफहीन होती है। आइए देखते हैं क्या होता है। बड़ी पहचान, जिंदगी की बड़ी पहचान, बड़ी पहचान वर्ड ढूंढना है। पहचान वर्ड ढूंढेंगे आंसर मिल जाएगा। पहचान वर्ड ढूंढा जाए आंसर मिल जाएगा। लो मिल गया जी। पहचान क्या है कि पहचान है यह है कि बिल्कुल बेखौफ होती है ना। ऐसी जिंदगी सबसे बड़ी होती है जो बिल्कुल क्या होती है, बेखौफ होती है। तो बेखौफ वाला वर्ड सही हो जाएगा। बेखौफ कहाँ है भैया? तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी है, बेखौफ, है ना। चलो सवाल नंबर 2 भी हो गया। 1 2 4 रॉन्ग हो जाएगा, है ना। ऑप्शन इसका 3 यानी कि सी सही हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है कि जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होता है? ताकत, हिम्मत, खौफ और उत्साह। अब देखो यहाँ वर्ड मिल गया क्या? जनमत, है ना। जनमत वर्ड ढूंढना है। जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला व्यक्ति, है ना, ये वाला आपको ढूंढना है। आदमी जो है वो जनमत वर्ड ढूंढो, मिल जाएगा आंसर। जनमत कहाँ गया? जनमत कहीं दिख रहा है क्या? देखो नज़र दौड़ाओ, मिल जाएगा। जनमत, वाह क्या बात है। जियो मुन्ना जियो। देखो क्या लिखा हुआ है? जनमत की अपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की सबसे असली क्या होता है? ताकत, मतलब दुनिया की असली ताकत होता है। तो दुनिया की असली ताकत है इसमें ऑप्शन क्या? हाँ ताकत है। ताकत आ गया ना। ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा। अगर ABCD में है तो ए सही हो जाएगा, 1 2 3 में तो 1 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी 2 3 4 रॉन्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। सिंह मतलब सिंह, है ना, तो बिल्कुल अकेला होने पर भी रहता है। सिंह मतलब शेर, है ना। शेर तो बिल्कुल अकेला होने पर भी रहता है। कहाँ क्या रहता है? चगन की, भगन की, गगन की, लगन, मगन है ना, ये मगन है एक्चुअली में।
तो चगन, मगन, गगन और लगन। तो ऐसे चल रहा है, पता क्या कि मगन ही होगा, है ना। शेर अकेला मगन रहता है, लेकिन फिर भी पैसेज संतुष्टि के लिए पढ़ लेंगे। एक बार देख लेंगे कि शेर का वर्ड कहीं जिक्र किया गया है। शेर वाला वर्ड जहाँ जिक्र किया गया है वहीं आंसर मिल जाएगा। शेर शेर शेर, खोजो शेर कहाँ है। भेड़ मिल गया, तो शेर भी कहीं इधर ही होगा। तो सिंह मतलब शेर मतलब सिंह, है ना। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मगन रहता है। मिल गया मगन वाला वर्ड। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन जो है सो मार देंगे 2, यानी कि बी। अगर ABCD में है तो बी हो जाएगा, 1 2 3 में है तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 से कर लिए, 1 3 4 रॉन्ग हो गया। अब दोस्तों पैसेज कितने आसानी से हम लोग कर लिए, समय बचा लिए हम लोग। समय इसलिए बचा लिए कि पैसेज दोबारा पढ़ना नहीं पड़ा। एक बार क्वेश्चन पढ़े, पैसेज में घुस गए। सवाल नंबर 2 देखेंगे। सवाल नंबर 2 भी एक पैसेज है, गद्यांश है, जो शॉर्ट टाइप्स है, ठीक है। अब इसको भी नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पैसेज जहाँ नहीं पढ़ना है, पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़िए तब पैसेज में घुसिए। परिश्रम को सफलता की क्या माना गया है? कुंजी, पूंजी, सूजी और चाबी। परिश्रम को सफलता का क्या माना गया? परिश्रम को ढूंढो, मिल गया, देखो लो मिल गया जी, है ना। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। तो कुंजी कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि A चाहे 1, है ना। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं। मतलब 2 बोले तो अगला इसी पैसेज का 6 में आ जाएगा, है ना। तो जीवन में सफलता प्राप्त होती है पुरुष से, पुरुषार्थ से, अर्थ से और अनर्थ से। तो देखते हैं क्या है। सफलता पर ढूंढिए। जीवन में सफलता प्राप्त होती है कि पुरुषार्थ? देखो मिल गया ना। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। पुरुषार्थ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2, ऑप्शन नंबर 2। चलो बहुत ही सही है। जो बच्चा का 2 आंसर आ रहा है सभी को वेरी गुड। एंड जो 1 3 4 बोल रहे हैं रीडिंग वीडिंग रॉन्ग है, उल्टा पुल्टा रॉन्ग है। पढ़ना है पहले। बहुत सारे बच्चों को देखते क्या पता है कि पढ़ता भी नहीं है। ABCD चाहे बोलेगा ना, बोलेगा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। अच्छा 100 में आ गया, अब 100 रंग देगा। ये रंग दिया, लो हो गया भैया, है ना। पहला का आंसर डी हो गया। अब क्या करेगा, फिर से करेगा। अबरी हाथ शुरू करेगा, अबरी अक्कड़ पकड़े हाथ शुरू करेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे हो 80 90 पूरे 100, लो अबरी 1 सही हो गया, है ना। ऐसे कर देगा, ऐसा नहीं करना है। फिर कभी कभी क्या करेगा, 20 से शुरू करेगा, है ना। ये अब कहीं से भी शुरू कर सकता है लोग। उल्टा पुल्टा बच्चा होता है थोड़ा, बाद में बोलेगा फेल हो गए। ऐसा नहीं करना है। कुछ लोग तो ऐसे भी करता है कि मेरा वीडियो देख के चलता है 40 को। अच्छा कि रोहित सर बताए हैं क्या, 1 से 40 तक बताए हैं क्वेश्चन। अच्छा 1 2 3 4 40 क्वेश्चन बता दिए हैं। और वो क्या करेगा, पेज में लिख लेगा 1 का A हुआ, है ना, 2 का B हुआ। मेरा वीडियो से छाप लिया, कोई वीडियो निकाल लिया हिंदी का, कोई भी वीडियो मैंने निकाल के देख लिया, बोला क्या हिंदी का रिसर्च पढ़ाए हैं, है ना, कि 1 का A 2 का B 3 का A 4 का D करके चल जाएगा, है ना। अब बोलेगा क्या हम तो पूरा मस्त दे करके आए हैं सब क्वेश्चन, पढ़ो नहीं किया, जाकर क्या किया, ऑप्शन पूरा रंग क्या गया। ऐसा नहीं करना है। हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। प्रैक्टिस से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना है वहाँ पे, ठीक है। पढ़ के नहीं करना है। मेरा क्वेश्चन वहाँ पे रहेगा, लेकिन हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाए। आइए सवाल नंबर देखते हैं 7 सवाल देखो क्या, कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? कठिन, सरल और हल्का और थोड़ा। बोलो कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है? देखो भाग्य व ढूंढो। भाग्य कठिन परिश्रम का दूसरा नाम है, यानी कि कठिन परिश्रम, है ना। लक किसको बोलते हैं? हार्ड वर्क को। मतलब भाग्य कठिन परिश्रम को बोलते हैं। आप मेहनत करेंगे वही आपका भाग्य है। कोई भाग्य में कुछ नहीं होता है, लोग मेहनत करेगा तभी उसको कुछ मिलेगा, है ना। लोग बोलता है नहीं मेहनत, मेरा भाग्य में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। तो परिश्रम ही क्या है? भाग्य है। तो कैसा परिश्रम दूसरा नाम का मतलब दूसरा नाम भाग्य है? तो कठिन, ठीक है। कहने का मतलब कठिन कार्य कीजिए, कठिन तरीके से पढ़ाई कीजिए, आपको अपना जो है सो मंजिल मिलेगा, हासिल हो जाएगा आपका सफलता, है ना। आइए सवाल नंबर देखते हैं 8वां सवाल नंबर। नेक्स्ट क्या है कि बुद्धि और विवेक किसको मिला है? पशु को और पक्षी को, मानव को और दानव को। बुद्धि और विवेक मानव को मिला है ना, मानव को। ये तो कोई भी बिना पढ़ के निकाल देगा आंसर, ठीक है। यस सर। चाहे तो पढ़ भी सकते हो कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि पैसेज है। देखो बुद्धि और विवेक वर्ड ढूंढो। बुद्धि मिला है ना, मनुष्य को बुद्धि मिला है, विवेक मिला है, तो मनुष्य मतलब मानव, है ना। समझ में आ गया आप लोगों को? सवाल हमारा जो है क्या था, ये हमारा था ये 8 था, 8 भी हो गया। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, मतलब इस बोल सकते हैं कि आप सेक्शन 3, है ना। इसमें क्या है कि आपको मिलता है पत्र आपका औपचारिक भी दे सकता है और अनौपचारिक भी। देखिए मेरा प्रिय रवि लिख दिया है, तो ये औपचारिक है अनौपचारिक? अनौपचारिक अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं और औपचारिक अपने ऑफिशियल स्थान पर लिखते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि जहाँ कार्यालय होता है ना, वहाँ लिखते हैं औपचारिक, जैसे स्कूल, है ना, कॉलेज,
बैंक, बिजली विभाग, इस सब में क्या लिखते हैं? औपचारिक। और अपने भाई बहन दोस्त यार के पास क्या लिखते हैं? अनौपचारिक। अनौपचारिक। तो यहाँ पे मेरा प्रिय रवि सदा खुश रहो, तुम्हारा ब्लैंक मिला, मतलब तुम्हारा खाली स्थान मिला। अब तुम्हारा खाली स्थान मिला 9 में क्या देखिए, 9 में क्वेश्चन क्या है तुम्हारा प्रतियोगिता पत्र मिला, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, तुम्हारा संदेश पत्र मिला, तुम्हारा भवदीय पत्र मिला। अब हमको आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। पढ़कर अत्यंत क्या हुआ? ब्लैंक हुआ। मतलब 10वां नंबर में क्या हो रहा है? प्रसन्नता, यानी कि समझिए आपको मिल जाएगा क्या है यहाँ मिला रहा है क्या? वर्षगांठ है ना, धूमधाम, ये सब लिखा है ना। तो वर्षगांठ, धूमधाम, हार्दिक बधाई, यानी कि कोई ना कोई फंक्शन इसका यहाँ हो रहा है ना। तो फंक्शन में क्या लिखते हैं? निमंत्रण देते हैं, है ना। तो यहाँ पे कौन सा पत्र हो जाएगा? 9 नंबर में तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, है ना, तुम्हारा निमंत्रण। हाँ, तो वही सदा खुश रहो, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, है ना। पढ़कर अत्यंत क्या हुई? प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता था ना 10 में। देखो 10 में क्या है? 10 में क्या हो जाएगा ऑप्शन? 9 का तो बी हो गया, ठीक है, यानी कि 2 हो गया, ठीक है, 9 का 2 हो गया। अब 9 का क्या था? तुम्हारा खाली स्थान मिला, है ना, यानी कि तुम्हारा जो है सो प्रतियोगिता पत्र मिला, निमंत्रण पत्र मिला और संदेश पत्र और भवदीय पत्र। तो निमंत्रण पत्र हो जाएगा, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, यहाँ लिख देना है। पढ़कर अत्यंत खाली स्थान हुई, मतलब तुम्हारा पत्र पढ़ के क्या हुआ? मुझे अप्रसन्नता हुआ कि दुख हुआ कि प्रसन्नता हुआ कि अच्छा हुआ? प्रसन्नता हुआ, मतलब खुशी हुई, है ना। तो प्रसन्नता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो प्रसन्नता, अत्यंत प्रसन्नता हुई, है ना, कि तुम्हारे जन्मदिन की 15वीं वर्षगांठ बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है और इस पावन अवसर पर मैं तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूं और प्रभु से ब्लैंक करता हूं, है ना। 11 नंबर देखिए क्या है? प्रभु से क्या करेंगे? पूजा करेंगे कि आशा करेंगे? देखो आशा करेंगे कि विचार करेंगे, पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना, है ना। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, है ना। अपने से पढ़ के मिलाना है, समझ में आता है क्या भराएगा। सो प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि तुम स्वस्थ रहो, जीवन में लगातार तरक्की करते रहो और ब्लैंक की ओर बढ़ते रहो। ब्लैंक मतलब खाली स्थान पर बढ़ते रहो। तो खाली स्थान में क्या भराएगा? आइए 12 ऑप्शन देखते हैं, 12 का क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। सफलता होगा ना, सफलता की ओर बढ़ते रहो। ये प्रतियोगिता की असफलता की ऊंचाई सफलता। तो इसका लग रहा है पढ़ने से ना कि सफलता होगा। क्या होगा? सफलता, यानी कि तरक्की करते हुए सफलता की ओर बढ़ते रहो, है ना। ऐसी मेरी कामना है और मैं तुम्हारे सुखी जीवन के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तथा जन्मदिन की ब्लैंक देता हूँ। मतलब 13 नंबर क्या हो जाएगा? जीवन की जन्मदिन की संदेश और बधाई देता हूँ। पढ़ के चलता है, पता क्या भराएगा, है ना। बधाई देता हूँ। अब बाकी तुम्हारा मित्र किशन हो गया। इस तरीके से एकदम समझ के भरना है और हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9, 10, 11, 12, 13 तक हो गया। अब आते हैं सेक्शन 4 जो कि हमारा रहेगा बुक से। तो अगला क्वेश्चन है कि तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तपस्वी, तपस्विनी और तपस्या और तपस्विनी। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी, ठीक है, यानी कि स्त्रीलिंग। तपस्वी मतलब जो साधु संत होता है, तपस्वी करते हैं वो, और तपस्विनी मतलब महिला साधु, है ना, महिला संत जो होती हैं। आओ सवाल नंबर 15 करते हैं। देख रहे हैं कि कथा का बहुवचन होता है क्या? कथाएं, कथाओं, कथा, काथा है और कथाएं। तो कथा का कथाएं क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कथाएं हो जाएगा, ठीक है, इसका बहुवचन। सवाल नंबर 16 क्या है कि दोस्त का सही विलोम क्या होगा? दुश्मन, प्यारा, दोस्ती और दुश्मनी। दोस्त का दुश्मन होगा, ठीक है, दोस्ती का दुश्मन नहीं होता, लेकिन दोस्त का दुश्मन, ठीक है। दोस्त का दुश्मन, दोस्ती का दुश्मनी रहता। अगर यहाँ पे ती रहता तो दुश्मनी हो जाता। ठीक है, चलो सवाल नंबर चलते हैं 17 क्या है? घोड़े बेचकर सोना। तो मुहावरे का क्या अर्थ है? मुनाफा कमाना, निश्चित होना और खुश होना और पैसा आना। नहीं भैया, घोड़ा बेच करके सोना मतलब निश्चिंत होना, मतलब एग्जाम तुम लोग का सर पे है और घोड़ा बेच के तुम सुत रहा है, पढ़ रहा है, ये नहीं है। तो बोल सकते हैं हम कि बच्चों तुम लोग घोड़े बेच कर सो रहे हो, क्या पढ़ाई लिखा नहीं करना है? तो वही निश्चित नहीं रहना है ना। समझ में आ गया? 18 चलते हैं। इनमें से फूल का पर्यायवाची क्या है? सुकुर्ण, सुभग, सुंदर और सुमन। तो फूल का जो है सो होता है पर्यायवाची सुमन, ठीक है, पुष्प, सुमन, है ना, फूल याद रखना। चलो सवाल नंबर 19। आग में घी नहीं होगा, घी होगा, ठीक है। आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध को बढ़ावा देना, घी गलाना और आग बुझाना और गुस्सा नहीं करना। क्रोध को बढ़ाना। अगर कोई आदमी पहले ही गुस्सा है और आज आकर के गुस्सा कर दिया, है ना, तो अनल आग में घी डाल दिया, है ना। लड़ गया 2 दोस्त, एक लड़का है विजय, शेखर, शेखर है ना, शेखर,
अब विजय और शिखरम लड़िए हो गया। और- इन्हें से ई कौन है? ई है ये आयुष। ये जाकर के विजय को दिया आर बम का। अरे ये जो है ना तेरा ऐसे बोर्ड था, ऐसे बोर्ड था, है ना? जाके फिर जाके फटाफटी करने लगा, दोनों लड़ गया, तो आपस में लड़ते लड़ते मारा पीटी हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया। हाँ, तो ये हो गया आग में घी डालना, समझ में आया? क्रोध को बढ़ावा देना। चलो सवाल नंबर 20, क्या आदि आदि का सही अर्थ भेद शब्द कौन सा है? प्रारंभ, अंत, अभ्यस्त और प्रारंभ अभ्यस्त और इत्यादि अभ्यस्त। देखो जी, आदि का मतलब क्या होता है पता है? आदि का मतलब होता है शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत, मतलब प्रारंभ हो जाएगा। और ये आदि एक होता है आदि, ये बड़ी दी है, मतलब बड़ी दीर्घई, हाँ छोटी दीर्घई है ना, मतलब हर्षई है ये हर्षई है, दीर्घई है। तो ये वाला का मतलब होता है अभ्यस्त, मतलब खत्म हो जाना, ठीक है? आदि और अंत ना, तो हाँ, ये आदि और आदि का मतलब होता है प्रारंभ और अभ्यस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर लेंगे। एक आदि का मतलब प्रारंभ, एक आदि का मतलब अभ्यस्त, ठीक है? और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 देखते हैं, व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? देखो, उपसर्ग का मतलब, उपसर्ग कहाँ लगा होता है पता है? शब्द के आगे। उक्त मारेंगे, ध्यान देना। व्यवहारिक शब्द में बोला जा रहा है क्या कि प्रत्यय, प्रत्यय होता है, देखो उपसर्ग होता है शब्द के आगे, शब्द के आगे लगा होता है, और प्रत्यय कहाँ लगा होता है? शब्द के पीछे प्रत्यय, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बोला? देखो व्यवहारिक, व्यवहारिक में आ रहा है क्या? व्यवहार जोड़ इक, व्यवहार जोड़ इक, है ना? तो व्यवहारिक हो गया, तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा इक। प्रत्यय बोलेगा प्रत्येक शब्द के पीछे लगा होता है, देखना। तो व्यवहार में क्या जुड़ा हुआ है? रिक, रिक में रिक निकालेंगे तो रिक से क्या निकलेगा? इक निकलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है? चलो अच्छा, तुम लोग को हम बताते हैं कुछ और। अगर बोलता है क्या कि व्यवहारिक में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग तब क्या होता है पता है? उपसर्ग में व्यवहार होता है। व्यवहार कहाँ लगाता है? आगे। उपसर्ग में मतलब व्यवहारिक में उपसर्ग व्यवहार है, ठीक है? उपसर्ग रहता है आगे और प्रत्यय रहता है कहाँ? पीछे। याद रखना। चलो सवाल नंबर देखते हैं 22, प्रातः काल हुआ मतलब सुबह हो गया, चिड़िया चहचहाने लगी, और या किस का जो है सो किस प्रकार का जो है सो वाक्य है? देखो, जब भी यहाँ पे और लग जाए ना, और तो और होता है संयुक्त वाक्य, है ना? और क्या करता है? दो सेंटेंस को जोड़ता है। तो सुबह हो गया और चिड़िया चहचहाने लगी, प्रातःकाल हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यानी कि और यानी जोड़ रहा है दो अक्षर को, दो वर्ड को, मतलब दो सेंटेंस को। तुम क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। क्या हो गया? सरल नहीं होगा, उपवाक्य का मिश्रण नहीं होगा। चलो सवाल नंबर चलते 23 क्या है कि निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण क्या है? सरल वाक्य मतलब एकदम सिंपल रहेगा, एकदम सीधा, है ना? वह घर गया और काम में लग गया, ये तो नहीं लग रहा है सरल वाक्य। घर जाते ही वह काम में लग गया, ये भी नहीं लग रहा है। वह घर गया और जहाँ आ गया ना, वो नहीं है वो सरल वाक्य। और जाते ही काम में लग गया, वह घर जाकर फिर काम करने लगा, क्या लगता है? वह घर जाकर फिर काम करने लगा, है ना? वह ये वाला और वाला नहीं होगा, वह घर जाते ही काम में लग गया। दो ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है कि लग रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है बताए? फिर भी जो है ना, फिर भी क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंस को। यहाँ पे क्या होगा बताए? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वह घर जाते ही काम में लग गया, ये सही है, ये सरल वाक्य है, ठीक है? बाकी चलते हैं 24 नंबर सवाल। देखो क्या लिखा हुआ है? शरारत का सही विशेषण क्या है? शरारत है, हाँ। शरारत मतलब होता है मस्ती, है ना? तो क्या होता है? एक मिनट ना, कायर। शरारत का विशेषण कायर यानी डरपोक, दुष्ट यानी कि मतलब बुरा आदमी, या फिर बदमाश यानी कि बदमाश आदमी, या फिर शरारती। तो शरारत का विशेषण शरारती हो जाएगा, ठीक है? सुंदर का विशेषण सुंदरता, ठीक है? वैसे ही शरारत का शरारती, ठीक है? आगे देखो, साधु खाली स्थान होते हैं, कृपा का विशेषण बनाकर खाली जगह को भरें। तो साधु कृपालु होते हैं कि कृपापूर्ण होते हैं, कृपया होते हैं, कृपा होते हैं? कृपालु, है ना? साधु कृपालु होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प चुनें। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हीरा और मोती के स्वामी का नाम क्या था? मतलब मालिक का नाम कौन था जी? गया, या फिर हरि, या फिर झूरी, या फिर प्रेमचंद? हरी। इसका आंसर जो है ना, हरि नहीं झूरी होगा, ठीक है? झूरी था ना, झूरी इसमें था, कहानी पढ़ना फिर से, ठीक है? झूरी इसका मालिक था, किसका? बाबू और सोना का ना? नहीं, हीरा मोती का। चलो आगे देखो, हीरा मोती बैल था, ठीक है? तुम लोग जो है ना, तुम लोग समझते हैं, पढ़ा लिखा करना है नहीं। सवाल नंबर 27 क्या है? देख रहा है कि लहासा की और पाठ में नम से कौन था? अहंकारी व्यक्ति, तिब्बती और भिखमंगा और बौद्ध भिक्षु। इसका आंसर हो जाएगा भिखमंगा, ठीक है? लहसा की ओर में जो चैप्टर है ना, उसमें नमसे नाम का कोई व्यक्ति है, वो कौन है? भिखमंगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि सर थॉमस हे है ना किसके महल को तोड़ना चाहते थे? नाना साहब के, मैना के और लॉर्ड कैनिंग के और तात्या टोपे के। लाड चलो कहानी आप लोग पढ़े होंगे, इसका आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। इसका आंसर जो है ना आप लोग करेंगे। चलो सवाल नंबर देखते हैं 29 हमारा क्या है? सावले सपनों की याद पाठ के आधार पर सलीम अली क्या थे? पक्षी विज्ञानी और चिड़ीमार या फिर लेखक या फिर गायक? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पक्षी विज्ञानी, ठीक है, यानी कि वो चिड़िया के वो शौकीन थे, है ना। आओ सवाल नंबर देखते हैं 30 महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया? पिता ने, माता ने, बड़े भाई ने और शिक्षक ने? इसका आंसर हो जाएगा माँ ने, यानी कि माता ने, है ना, लेखिका की माता ने उनको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। आओ सवाल नंबर देखते हैं 31 क्या है कि दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा और चपला देवी और प्रेमचंद और जाबिर हुसैन? तो प्रेमचंद सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि 3। सवाल नंबर 32 चलते हैं। कबीर विरोधी थे पाखंड के, कर्मकांड के और भेदभाव के और उपरोक्त सभी के? कबीर जो है ना ये उपरोक्त सभी के थे, मतलब उनका सीधा मतलब था कि आदमी अंधविश्वास में ना जिए, है ना, अंधविश्वास के खिलाफ थे वो। कबीर सभी के मतलब क्या थे? विरोधी थे। सवाल नंबर 32 का 4 हो गया, यानी कि डी। सवाल नंबर चलते हैं 33। ललद्ध किस भाषा की लोकप्रिय कवित्री है? कश्मीरी, पंजाबी और तेलुगु और तमिल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कश्मीरी, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर चलते हैं 34। कैदी और कोकिला कविता का नाम क्या है? राजेश जोशी, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा? सवाल नंबर हमारा जो है 35 है। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा जाता है? मतलब कहा गया है मेघ आए और कैदी और कोकिला को और बच्चे काम पर जा रहे हैं और वाक को किसको कहा जाता है? इसमें ऑप्शन तो नहीं है। मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग जो पीपल को कहा गया है, पीपल का ऑप्शन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट में खोज खाज करके, ठीक है, बुक से। बाकी चलते हैं सवाल नंबर 36, ठीक है। तो फिर बच्चा ही क्या है ना, मतलब बचा ही क्या है इस दुनिया में? वर्णन किस कविता में हुआ है? आम को, बरगद को और पीपल को और जामुन को, मतलब तो बचा ही क्या है इस दुनिया में? वर्णन किस कविता में हुआ है? देखो समझ में आ गया ना? हाँ अब समझ में आया ना? देखो मेघ आए, देखो यहाँ जी आप लोग थोड़ा सा कर लेना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, है ना जी। देखो समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन कर दिया है अलग और ऑप्शन कर दिया अलग। मैं बता रहा हूँ कि मेघ आए कविता में बड़ा बुजुर्ग किसे कहा जाता है, किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन यहाँ से देखना है 36 वाला को, आम को, बरगद को, पीपल को, जामुन को। तो हो जाएगा आंसर पीपल को, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फिर बच्चा ही क्या है इस दुनिया में? वर्णन किस कविता में हुआ है? तो इसका पढ़ेंगे यहाँ पे, बच्चे काम पर जा रहे हैं। मेघ आए और कैदी कोकिला बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उल्टा पुल्टा दे दिया आप लोग समझ जाएंगे, यानी कि 35 नंबर का आंसर मिलेगा आपको 36 वाला क्वेश्चन में, 36 वाला का आंसर मिलेगा 35 वाले ऑप्शन में, ठीक है। आओ सवाल नंबर चलते हैं 37, जल्दी खत्म कर देंगे। अगला सवाल है, मेघ आए कविता में पाहुन किसे कहा गया है? पवन को, अतिथि को, वर्षा को और मेघ को? इसमें कहा गया है मेघ को। मेघ जो होता है ना वो क्या होता है कि साल में बारिश के मौसम में आता है ना, वर्षा के मौसम में, तो ये होता है एक तरह से मेहमान की तरह, है ना, पाहुन की तरह, है ना। तो पाहुन किसे कहा गया? मेघ को, बादल को। अगला सवाल क्या है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं? या कथन किनका है? रामस्वरूप का, उमा का या फिर प्रेमक का या फिर रतन का? हाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या? उमा का, ठीक है। उमा का ही ये कथन है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी नहीं है, है ना, है भी या नहीं, ये कहा गया था। अगला प्रश्न है 39 फिर 40, जल्दी खत्म कर देते हैं, है ना। माटी वाली पाठ में माटी वाली का व्यक्तित्व कैसा नहीं था? पति परायण और कर्मठ या साहसी, लोकप्रिय या फिर डरपोक? आंसर हो जाएगा डरपोक, ठीक है। डरपोक वो नहीं थी, बाकी सब थी, है ना। कर्मठ भी थी, साहसी भी थी, पति परायण भी थी और लोकप्रिय भी थी। अगला सवाल है 40, हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, समझिएगा। गोपाल प्रसाद विवाह को क्या मानते थे? रस्म, सामाजिक रीति, बिजनेस और कुरीति? इसका आंसर क्या आ जाएगा? बिजनेस, ठीक है, बिजनेस मानते थे वो गोपाल प्रसाद जी विवाह को, है ना। दोस्तों 40 क्वेश्चन इस तरह से हम लोग कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर वेट करेंगे, ठीक है। हम लोग का वीडियो फिर आने वाला है नेक्स्ट सुबह में। चलिए सभी को थैंक यू एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड रिवाइज करते रहें, पढ़ाई करते रहें, यही हम आपको बोलते रहेंगे हमेशा। समय बहुत कम है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर। सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार।